इस सदी का सबसे बड़ा झूठ भारत की संसद में बोला गया। सदन के उच्च सदन राज्यसभा में सरकार की ओर से कहा गया कि राज्यों से जो उन्हें आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक भी भारतीय नागरिक की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है? अब देखिए, झूठ को जस्टिफाई करने के तरीके बताता हूं आपको। भारत सरकार ने बयान दिया है सफाई में कि साहब ये तो राज्यों ने जैसा हमको बताया हमने आंकड़े संसद में रख दिए, हमारी क्या गलती है, ये तो तकनीकी तौर पे हम सही हैं। बिल्कुल सही हैं आप, लेकिन आपको वही जानना बेहद जरूरी है कि ये राज्य किसके हैं। जब पीएम मोदी लगातार बैठकें ले रहे थे मुख्यमंत्रियों के साथ, तो उनकी हर बैठक में एक कॉमन संदेश होता था कि राज्य और संघ यानी केंद्र मिलकर काम करें और इस जंग को जीतेंगे, और सभी ने इस चीज को समर्थन दिया। देखिए, मिलजुल के काम किया, दूसरी लहर समाप्त हुई, लेकिन मिलजुल के एक चीज जरूर केंद्र और राज्य ने दुनिया के सामने रख दी कि भारत में ऑक्सीजन से कोई भी नहीं मरा है। अब देखिए, सवाल खड़ा होता है कि भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। पहले 29 होती थी, जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है। इसमें से 12 राज्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित हैं और 6 राज्यों में उनकी कोलैबोरेशन की सरकार है, यानी किसी अन्य दल के साथ मिलकर उनकी सरकार है। कांग्रेस भी इस छूट में शामिल है। कैसे शामिल है कि कांग्रेस की 3 सरकारें इंडिपेंडेंट हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब, और 3 सरकारें उसकी कोलैबोरेशन में हैं, जिसमें तमिलनाडु, झारखंड और शायद एक अदर स्टेट भी शामिल है। तो इसके अलावा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, जो सबसे बड़े साधु हैं, सबसे बड़े सच्चे हैं, संत प्रवृत्ति के लोग हैं और आम आदमी की आवाज है, उन्होंने भी कह दिया, उनकी सरकार ने भी कह दिया कि दिल्ली में ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार को ये जानकारी देने के साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट में भी यही हलफनामा भी दिया था। तो देखिए आप, केंद्र और राज्य सरकारों का कितना अच्छा समन्वय है कोरोना से लड़ने का, कि उस समन्वय का परिणाम संसद में इस रूप में सामने आया कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई है। अब इस सच को, सरकार के अनुसार ये सच है, इसको क्या आप स्वीकार करने को तैयार हैं? आपकी अंतरात्मा इसको मानने को तैयार है? हाँ, अगर आप या तो अंधभक्त हैं, या फिर आप स्पाइनलेस है, ऋण विहीन हैं, या फिर जिंदा लाश है, तो आप इस सच को स्वीकार कर सकते हैं जो संसद में रखा गया है और इन तमाम राजनीतिक दलों द्वारा रखा गया है। इससे कोई भी नहीं भाग सकता। केंद्र को आप सिर्फ इसलिए बदनाम नहीं कर सकते कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है, लेकिन इस खेल में तो सभी शामिल हैं। कांग्रेस ने अपनी 6 सरकारों के जरिए कह दिया कि उनके राज्यों में कोई भी ऑक्सीजन से नहीं मरा। क्या राजस्थान में एक भी मौत नहीं हुई? क्या पंजाब में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई? क्या जो दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहां पे मौतें नहीं हुई? कितनी बड़ी विडंबना है कि देश की आजादी के 75 साल होने को आ रहे हैं और हमारा लोकतंत्र अभी भी अपरिपक्व है। जनता को किस तरीके से आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, ये वानगी है ये पूरा ऑक्सीजन की कमी से मौत न होने का घटनाक्रम, और जनता खामोश है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनता सड़कों पे उतर जाए, लेकिन इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी में और उनके द्वारा चलाई जाने वाली सरकारों में आती कहां से है? किसकी लापरवाही से आती है? इसकी जो लापरवाह है, इसकी जिम्मेदार है आम जनता, जिसमें जागरूकता का अभाव है। जो सक्षम है, आज का युवा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर हर जगह अपनी फोटो चलाएगा, फोटो डालेगा, लाइक कितने आए, कमेंट्स कितने आए, ये देखेगा। लेकिन देश और समाज के हित में अगर उसे 2 लाइन लिखने को कहा जाए तो वो पीछे हट जाएगा। कौन बुरा बने, कौन नाराजगी झेले, कौन आलोचनाओं का शिकार बने। क्या पता आपकी बड़ी प्रोफाइल हो तो आपके यहाँ भी छापे पड़ जाएं, जैसे दैनिक भास्कर पे छापे पड़ गए। ये जो डर है लोगों के अंदर, इस डर से लोगों ने बोलना छोड़ दिया है।
बोलने का आशय यह है कि अगर आप गलत का विरोध करेंगे तो यही लोकतंत्र है, और गलत का विरोध नहीं करेंगे तो सरकारें इसी तरीके के झूठों की नौटंकी करती रहेंगी। देश की सबसे बड़ी संसद में, सबसे बड़ी पंचायत में अगर आंकड़ों की बाजीगरी का खेल खेला जाए और राज्यों की मदद से खेला जाए तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी जो कि खेला गया है। तो खेला हो बे नारा चला था पश्चिम बंगाल में, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में मरने वाले जो ऑक्सीजन की कमी से मरे थे उनके साथ खेला हो गया। खेल किसने खेला मैं बता चुका हूं। क्या वाकई में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? क्या वाकई में मिसमैनेजमेंट नहीं था? क्या वाकई में बड़ी आसानी से ऑक्सीजन उपलब्ध थी, आपकी पहुंच में थी, आपकी कुछ मिनटों की दूरी पे थी, आपके शहर में थी, आपके गांव में थी? अगर ये सच है तो फिर आप तय कर लीजिए कि इस लोकतंत्र की दिशा कहां जा रही है। सरकारें जब खुद झूठ बोलने पर आमादा हो जाएं, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकारें हैं, तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि संसद में जवाब देते समय क्या सरकार को ये नहीं कहना चाहिए था कि हम इसे रिवाइज करेंगे, हम राज्यों से फिर से आंकड़े बुलवाएंगे, हो सकता है इसमें तथ्य कम आए हो या सही नहीं आए हो, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। क्यों कहा जाएगा? तमाम चीजें हैं। देश के नदियों ने सच को उगला था कि उस दौरान सच क्या था। देश के शमशान घाटों ने उस सच को उगला था। देश की जो दाह करने वाली भट्टियां हैं जो खुद लाल हो गई थी, उन्होंने लाल होकर इस सच को उगला था कि कोरोना की दूसरी लहर का सच क्या था, ऑक्सीजन का सच क्या था। लेकिन इस सच को बड़े खूबसूरती के साथ पर्दा डालने की असफल कोशिश की गई है। लेकिन लोगों में गुस्सा है, मरने वालों के परिजनों के मनों में गुस्सा है। आखिर ये सब क्यों बोला जा रहा है? इस सच्चाई को स्वीकार करने का नैतिक साहस सरकारों के पास कब आएगा? कब अशोक गहलोत इसे स्वीकार करेंगे? कब अरविंद केजरीवाल स्वीकार करेंगे? कब शिवराज सिंह चौहान स्वीकार करेंगे? कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे स्वीकार करेंगे? कायदे से सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जनता के सामने आकर माफी मांगना चाहिए अपने राज्य के नागरिकों को कि हमारे पास जो हेल्थ का जो स्ट्रक्चर था वो उतना काबिल नहीं था, उतना पर्याप्त नहीं था, जिसके चलते मौतें हुई। उसके लिए राज्य जिम्मेदारी लेता है और अपने राज्य के नागरिकों से माफी चाहता है। ये नैतिक साहस भारत के राजनेताओं में कब पैदा होगा? राजनेताओं मतलब जो सत्ता में हैं, जो राज कर रहे हैं। ये साहस जापान के लोग बताते हैं, ये अमेरिका में बताया जाता है, ये यूरोप के राजनेता बताते हैं। लेकिन हमारे राजनेता कब बताएंगे? कब उनमें ये नैतिक साहस आएगा? कब जब वो सोकर सुबह उठेंगे तो उनकी अंतरात्मा उनसे कहेगी कि चलो आज अपने नागरिकों को सच बता दिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, उनसे माफी मांग ली जाए। भारत के नागरिक इतने बड़े दिल के हैं कि हालात को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए आपको माफ भी कर देंगे। लेकिन सच्चाई को स्वीकार कीजिए। आपकी इस पूरे मसले पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।